चंडीगढ़ नगर निगम की शुक्रवार को इस साल की अंतिम बैठक हुई। बैठक में शहर के दक्षिण सेक्टर में सफाई का कार्य देख रही लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देने का एजेंडा आया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। इस एजेंडे पर सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू और पार्षद शक्ति देवशाली ने सवाल उठाए और कहा कि लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देना पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर पहले ही हाउस मई में एक मत होकर निर्णय ले चुका है कि इस कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद अब इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, नई कंपनियों की टेंडर कॉल करनी चाहिए। बावजूद इसके हाउस की मीटिंग में एक बार फिर लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देने का एजेंडा आया है। ये पूरी साजिश के तहत आया है और इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। कि इसकी मिलीभगत अपने आप ही बड़ी स्पष्ट है, सबको दिख रही है कि जब हमने मई के महीने में ये पास कर दिया, उसने रिजॉल्व कर दिया कि हमने अब एक्सटेंशन नहीं देनी है और नए सिरे से टेंडर होगा। उसके बाद जो है इस काम को लटकाया गया। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का हाउस आ गया, लास्ट हाउस, और इस दौरान कोई प्रोसेस नहीं हुआ फॉलो, कोई काम नहीं किया गया, जबकि अब तक टेंडर लग के कंपनियों को काम देना चाहिए था ताकि वो अपना 1 दिसंबर से अपना काम शुरू कर सके। इसमें कई स्टेप्स पर ऐसे हुआ है जहाँ इनकी कमियाँ रही हैं। आज हाउस में सब डिस्कस हुआ है कि जो मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग हुई है 8 को 8वें महीने में मीटिंग हुई है 9 तारीख को। उसके बाद से कोई प्रोसीडिंग नहीं है और बार बार बहुत सारी खामियां उसमें दिखी हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि इंटेंशनली इसको जो है वो डिले किया गया है, केवल और केवल एक किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कुछ शरारती जो तत्व हैं, ऑफिसर ऐसे हैं जिनका कुछ उनके साथ कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो सकती है, उन लोगों ने जो इसको डिले किया। और इसी वजह से हम ये नहीं चाहते थे कि शहर पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कोई वित्तीय बोझ पड़े। इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है वो वॉचडॉग ऑफ द स्टेट एक्सचेकर है, कोई सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, जहाँ वहाँ ना लगे, सही जगह पर इस्तेमाल हो, ये काम देखना हमारा काम है। इसलिए हमने इसे पूछा है। वहीं पूर्व मेयर अरुण सूद ने इस पूरे मामले में यहाँ तक कह डाला कि MOS तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे नगर निगम के बड़े अफसर शामिल हैं। इसलिए वे गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से इस पूरे मामले की हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग करेंगे। 8 को नोटिंग दी जाती है कि सारे शहर का कीजिए, और उसके बाद 3 महीने जो है वो शहर, वो उस पर भी कोई काम नहीं किया जाता है। ये जानबूझ के डिले किया गया और आज एंड में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, तो उसी वक्त जो है वो अपना ये लाया जाता है कि इनको अब मजबूरी में आज हमें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम एक्सटेंशन आज ना दें तो 1 महीने में तो टेंडर लग नहीं सकता, 15 दिनों बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, तो शहर की सड़कों पे सफाई बंद हो जाएगी। इस कारण से आज मजबूरी में विदाउट एनी ऑप्शन हमें उसको 3 महीने की एक्सटेंशन देनी पड़ी है। लेकिन इस सब के पीछे हमने एक इंक्वायरी मार्क की है। एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को हमने जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजी है, हाउस ने यूनानिमसली, इस पे हाई लेवल इंक्वायरी करके इसके जितने भी इसके पीछे जो लोग हैं इसको डिले करने में, कंपनी को फेवर करने में, उनकी जांच हो और उन दोषियों को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कोई फाइनेंशियल रिकवरीज भी जो होनी है वो की जाए और इस सारे मामले की हाई लेवल जांच हो। वहीं इससे पहले सदन की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने वार्ड के रुके हुए कार्यों का मुद्दा उठाकर प्रत्यक्ष तौर पर निगम कमिश्नर पर निशाना साधा। हंगामे के दौरान विपक्षी पार्षदों ने उन अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए जिन्होंने लंबित कार्यों में कथित तौर पर निगम कमिश्नर का नाम लिया था। इस पर निगम कमिश्नर ने उन अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश दिए जिनके काम काफी समय से लंबित पड़े हैं। वहीं हंगामे के दौरान निगम कमिश्नर ने साफ कहा कि उनके कार्यकाल को 2 महीने हुए हैं, इससे पहले जो काम पेंडिंग रहे हैं उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अभी तक जितनी भी काम जिस स्तर पर पेंडिंग है उसकी जांच की जाए और उसके अनुसार चार्जशीट भी किया जाए। वे ये कहना भी नहीं भूली कि अगर उनकी तरफ से कोई काम में देरी हुई है तो वे लिखित में सदन से माफी मांगने से गुरेज नहीं करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।